आजकल के ज़माने में मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है। हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, किसी तरह का बिल पेमेंट करना हो, पढ़ाई करनी हो, कोई भी बिजनेस इंटरेक्शन हो या फिर लोगों से जुड़ना हो सोशल मीडिया के थ्रू, हम सारी चीज़ें मोबाइल से करते हैं। बट मान लिया उस मोबाइल का एक्सेस अगर किसी के पास चला जाए या वो मोबाइल किसी के पास चला जाए तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस मोबाइल में आपके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने उसमें बहुत सारे पासवर्ड सेव करके रखे हों, बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सेव करके रखे हों, बहुत सारे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जैसे फोटोज़ हों, वीडियोज़ हों और भी बहुत तरह की चीज़ हों जो किसी और को मिल जाए तो आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए इसके बारे में बात करना ज़रूरी है कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन को सिक्योर कर सकते हैं। स्टैटिस्टिका के एक रिपोर्ट के अनुसार जितने लोग भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसमें 70% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करते हैं। इसलिए एंड्रॉयड के सिक्योरिटी के बारे में बात करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसका दूसरा कारण ये है कि वो जो उसका दूसरा कॉम्पिटिटर iOS है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ़ माना जाता है। तो जितने भी एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि iOS ज़्यादा सेफ़ है एंड्रॉयड के कंपैरिजन में। और मैं अपनी बात कहूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी ये बात कर सकता हूँ। मैं जो मोबाइल एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करता हूँ तो मैंने दोनों के डेवलपमेंट की है, एप्लीकेशन एंड्रॉयड का भी और iOS का भी। तो मैंने इंटरनली भी देखा है कि iOS का जो मैकेनिज्म है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ़ है एंड्रॉयड के कंपैरिजन में। इस वीडियो में हम लोग 15 अलग अलग तरीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको यूज़ करके आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लाइक बटन दबा दीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो टेक्निक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो टेक्निक बहुत ही टफ है और उसको करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत है। जनरली ये टेक्निक्स जो होती हैं वो काफ़ी बेसिक टेक्निक होती हैं जिसमें आप फ़ोन के कोई भी सेटिंग्स आप करके उसको कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उसको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे और जो जो चीज़ आप उसमें से कर सकते हैं आप करके देखिए, आपका डिवाइस ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है यूज़ फ़ोन लॉक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा नया बात हो गया, फ़ोन लॉक तो यूज़ करना चाहिए। तो ये बात तो सही है, पर कौन सा फ़ोन लॉक यूज़ करना चाहिए? ऐसे जो लोग फ़ोन लॉक यूज़ नहीं करते हैं वो तो अल्ट्रा लेजेंड आदमी हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर आपका डिवाइस किसी के पास चला गया तो वो आसानी से आपका जो भी डेटा है वो ले सकता है। तो मतलब फ़ोन लॉक तो आपको यूज़ करना है, बट कौन सा फ़ोन लॉक यूज़ करना है? उसमें क्या होता है कि ये देखा गया है कि जितने भी लॉक हैं अवेलेबल मार्केट में उसमें सबसे सिक्योर माना जाता है पिन कोड वाला, जहाँ पे आप पिन डालते हैं जो कि 4 डिजिट का हो या 6 डिजिट का हो। तो आपको अगर प्रेफर करना है कि आपका मोबाइल ज़्यादा सिक्योर हो तो आपको पिन लॉक यूज़ करना चाहिए। बाकी जो दूसरे लॉक्स होते हैं उनको गेस करना कंपैरेटिवली आसान होता है। इसमें दूसरा पॉइंट है यूज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नॉर्मली क्या होता है कि कहीं पे भी हम लोग लॉगिन करते हैं किसी भी वेबसाइट में, किसी भी एप्लीकेशन में, तो हमें लॉगिन आईडी डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है और लॉगिन हो जाता है। बट आप इस एग्जांपल को थोड़ा अलग तरीके से समझिए। जब हम लोग कोई भी बैंकिंग का पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, हम लॉगिन आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास एक OTP आता है, उस OTP को हम लोग डालते हैं तभी हम पेमेंट कर पाते हैं। मतलब यहाँ पे 2 लेयर हो गया। एक लेयर हुआ कि हमने आईडी पासवर्ड डाला और दूसरा लेयर हुआ हमारे पास OTP आया। ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐसे ही काम करता है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन पर लॉगिन करने जाते हैं तो आप आईडी पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइदर आपके पास OTP आएगा या फिर अगर वही एप्लीकेशन आप किसी दूसरे डिवाइस में आप लॉगिन करके रखे हैं तो वहाँ पे परमिशन पूछेगा कि आपने ही लॉगिन किया है क्या दूसरे डिवाइस में। अगर आप यस कहेंगे तो वहाँ लॉगिन हो जाएगा, अगर आप नो कहेंगे तो जो नए डिवाइस में आप लॉगिन करें वहाँ लॉगिन नहीं होगा। तो इस तरह से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इसलिए क्योंकि अगर आपका आईडी पासवर्ड गलती से कहीं चोरी हो गया फिर भी कोई आपके एप्लीकेशन में या कहीं पे लॉगिन नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें तीसरा पॉइंट है यूज़ VPN। VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर आप VPN यूज़ करते हैं तो आपका जो इंटरनेट एक्सेस है वो सिक्योर हो जाता है। मतलब कि आप जो भी इंटरेक्शन करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू या कोई भी आप डेटा डालते हैं वो डेटा सिक्योर हो जाता है। इस एग्जाम्पल को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप कहीं जाके पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं तो आपको पता नहीं कि उसको कौन एडमिनिस्टर कर रहा है और आप जाते हैं वहाँ पे डिटेल्स डालते हैं तो वो डिटेल कोई भी देख सकता है। पर अगर उसी पब्लिक वाईफाई में आप VPN यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो डेटा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा और उसमें कोई भी बंदा है वो आपके डेटा को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, उसको रीड नहीं कर सकता। दोस्तों ये जो VPN है ये अपने आप में इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसमें चौथा पॉइंट है डाउनलोड ऐप्स फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।
ये चीज़ आपको काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। आप जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसको प्ले स्टोर से ही करना चाहिए, कहीं भी बाहर से नहीं करना चाहिए। जब भी लोग बाहर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो मालवेयर इंस्टॉल होने का या किसी तरह की हैकिंग होने का खतरा ज़्यादा होता है। क्या होता है कि जब भी हम लोग एप्लीकेशन बना के जो उसको अपलोड करते हैं, जो आप लोग डाउनलोड करते हैं बाद में, उसमें क्या होता है कि गूगल का एक प्रोसेस होता है चेक करने का, वैसे ही एप्पल का भी है, गूगल का भी है। तो जैसे ही कोई भी डेवलपर एप्लीकेशन को अपलोड करता है तो वो कुछ प्रोसेस से गुजरता है, जिसमें जो गूगल है वो अलग अलग तरह के लेवल की टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि उसमें कुछ मालवेयर या कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद ही वो प्ले स्टोर तक पहुँच पाता है। तो मतलब अगर कोई भी एप्लीकेशन आप बाहर से इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो इस तरह के सिक्योरिटी चेक से पास नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई। उसके बाद उसमें सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं जो गूगल के सिक्योरिटी चेक के बाद भी प्ले स्टोर तक पहुंच जाते हैं। तो गूगल ने उसके लिए भी इंतजाम कर रखा है। वो क्या है कि इंटरनली प्ले स्टोर के एप्लीकेशन पे भी बार बार सिक्योरिटी चेक लगाते रहते हैं। इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से भी, तो आप ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। आप ये देख लीजिए कि जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं उसका जो डेवलपर है वो ऑथेंटिकेटेड डेवलपर है या सही डेवलपर है। आप कहीं से भी एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिए, या फिर कोई नया एप्लीकेशन रिलीज हुआ है तो उसको कुछ समय बीतने दीजिए, उसके बाद डाउनलोड कीजिए। क्योंकि क्या है कि अगर गूगल सिक्योरिटी चेक लगा रहा है तो कुछ दिन में उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये अच्छा एप्लीकेशन है या इसके में कुछ प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो गूगल उसको हटा देगा। इसलिए कोई भी नया एप्लीकेशन को ऐसे ही जाके आप डाउनलोड मत कीजिए। इसमें पांचवा पॉइंट है यूज़ एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है, अगर किसी तरह से गलती से आपके डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो एंटीवायरस उसको डिटेक्ट करके आपको बता देता है। उसके बाद क्या है कि आप उसको डिलीट मार सकते हैं। तो एंटीवायरस इस तरह से काम करता है। वैसे तो गूगल का जो अपना सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो लगा होता है, पर ये क्या है, जब एंटीवायरस आप डाल लेते हैं तो एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मार्केट में इस तरह के बहुत सारे एंटीवायरस अवेलेबल होते हैं, जैसे हम लोग अवास्ट यूज़ करते हैं, नॉर्टन यूज़ करते हैं। इस तरह के बहुत सारे एंटीवायरस हैं। आप जो अपने पसंद का है उसको यूज़ करके अपने डिवाइस को सिक्योर बना सकते हैं। इसमें छठा पॉइंट है डू नॉट यूज़ वाईफाई एंड ब्लूटूथ कनेक्शंस एट अननोन प्लेस। मतलब कि आपको कोई भी पब्लिक वाईफाई मिलता है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। उसी तरह से ब्लूटूथ को आपको कहीं भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाईफाई फ्री में मिल रहा है, कनेक्ट करके हम कुछ यूज़ कर लेते हैं, वो सेफ़ नहीं होता है। इस तरह की जो पब्लिक वाईफाई होती है इसमें क्या होता है कि हैकर्स आँख गड़ा के बैठे होते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपको उसका एक्सेस मिला है हैकर्स को भी एक्सेस मिल जाता है और आपको पता भी नहीं होता कि उसका एडमिन कौन है, वो क्या क्या देख रहा है, वो क्या क्या कर रहा है। इसलिए इस तरह के कनेक्शंस को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको यूज़ करने का अपना एक अलग तरीका होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसमें सातवां पॉइंट है इनेबल एंड्रॉइड्स फाइंड माई डिवाइस फीचर। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं फाइंड माई डिवाइस, यानी कि अगर आपका डिवाइस खो जाता है तो आप उसको खोज सकते हैं। बस इसमें एक कंडीशन होता है कि डिवाइस का लोकेशन है वो ऑन रहना चाहिए। अगर डिवाइस का लोकेशन ऑन है तो आप क्या करेंगे, android.com/find पे जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आप लॉगिन करेंगे, अपने गूगल का जो क्रेडेंशियल आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको वहाँ पे डिवाइस दिखेगा, आप अंदर जाएंगे। अगर डिवाइस का लोकेशन ऑन है तो आपको पता चल जाएगा कि वो डिवाइस कहाँ पे है। उसके अलावा क्या है कि उसमें आप डिवाइस को अगर खुला है तो डिवाइस को लॉक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डिवाइस आपका नहीं मिलेगा तो आप डिवाइस को वहाँ बैठ के फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है और ये फीचर हर इंसान को यूज़ करना चाहिए। इसमें आठवां पॉइंट है ब्राउज इन द सेफ मोड। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी ओएस हो जो आपके पास डिवाइस होता है उसमें एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ज़रूर होता है। तो जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है, जैसे एंड्रॉयड के केस में गूगल क्रोम है, आपको वो यूज़ करना चाहिए। तो मान लिया आप किसी भी आप वेबसाइट पे जाते हैं जो वेबसाइट सही नहीं है तो आपको एक तरह से अलर्ट दे देता है कि आपको इस पे नहीं जाना चाहिए, इस वेबसाइट पे रिस्क है। उसके अलावा क्या है कि आपको सेफ़ ब्राउजिंग करना चाहिए, यानी कि आप जाके उसमें इनकॉग्निटो मोड में जाके आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सेफ़ होता है, तो आपको इस मेथड्स को यूज़ करना चाहिए। इसमें 9th पॉइंट है यूज़ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टूल। आजकल की जितनी भी डिवाइसेस आती हैं उसमें क्या होता है कि आइदर फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन होता ही है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं फ़ोन के ऑथेंटिकेशन के लिए, यानी फ़ोन को खोलने के लिए, तो ये और भी ज़्यादा सेफ़ हो जाता है। पासवर्ड के केस में क्या होता है कि पासवर्ड भी आपको हैक हो सकता है, लोग गेस कर सकते हैं या देख सकते हैं, बट कोई भी आपका जो फेशियल रिकॉग्निशन उसका कॉपी नहीं बना सकता है या फिंगरप्रिंट का नहीं बना सकता है। तो ये और भी ज़्यादा सेफ़ हो जाता है। इसमें एक और फ़ायदा होता है कि आपको जो पासवर्ड रखने का जो आपको हेडेक रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसमें 10th पॉइंट है ब्लॉक नोटिफिकेशंस एंड परमिशंस। जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसमें आप बहुत तरह के परमिशन देते हैं, जैसे कि आपको कॉन्टैक्ट एक्सेस देना है कि नहीं देना है, गैलरी एक्सेस देना है कि नहीं देना है, पुश नोटिफिकेशन एक्सेस देना है कि नहीं देना है।
ये सारे आपको परमिशंस आते हैं। तो आप जब परमिशन देते हैं तो आपको देखना चाहिए कि आप किस एप्लीकेशन को ये सारे परमिशन दे रहे हैं, क्योंकि ये परमिशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी जो कंपनी होती है, जैसे एप्पल है, गूगल है, उन्होंने इस तरह का परमिशन इसलिए बनाया है ताकि वो जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में हो कि आप किसको वो परमिशन देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते हैं। मान लिया आप किसी अनऑथराइज एप्लीकेशन को ये परमिशन दे देते हैं तो वो उन जगह पहुंच सकता है जहां उसको नहीं पहुंचना चाहिए। तो जब भी आप परमिशन देते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि वो कोई रेप्यूटेड एप्लीकेशन है कि नहीं, या कोई भी एप्लीकेशन है। इसी तरह से जो पुश नोटिफिकेशन का जो परमिशन होता है उसको आपको सोच समझ के देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये फीचर ख़राब है, ये फीचर बहुत अच्छा है। बहुत सारे यूज़फुल एप्लीकेशन हैं जो आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं और आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है, कोई चीज़ अगर आप मिस कर रहे होते हैं। बट अगर आप इसको रिपीटेड एप्लीकेशन को नहीं देते हैं तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ये परमिशन हमेशा अच्छे एप्लीकेशन और रिपीटेड एप्लीकेशन को ही देना चाहिए। इसमें 11th पॉइंट है, अपडेट एंड्रॉयड डिवाइस व्हेनेवर प्रॉम्प्टेड। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको डिवाइस का अपडेट आता है, ओएस अपडेट, आपको कर लेना चाहिए। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी कोई अपडेट आता है ओएस का, तो उसके पीछे क्या हैकर्स लग जाते हैं कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसमें कोई भी चांस उनको मिल जाता है तो उस चीज़ को यूज़ करके वो हैक करते हैं। पैरेलली क्या होता है कि कंपनीज उस पर काम करती रहती हैं, उनके भी अपने टेस्टिंग टीम उसको टेस्ट करती रहती है, पैरेलली सब एक प्रोसेस चलता रहता है। तो उनको अगर उसमें कोई प्रॉब्लम मिलती है, किसी तरह का चीज़ अगर मिस हुआ होता है, तो उसको पैरेलली वो अपडेट करते रहते हैं। इसलिए जो भी नेक्स्ट अपडेट आता है वो पिछले अपडेट से ज़्यादा बेहतर होता है। तो जैसे ही अपडेट आता है आपको अपडेट कर लेना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि कंपनीज़ को पता चल जाता है कि उन्होंने जो ओएस बनाया था या जो भी चीज़ था उसमें कोई वाइटल कमी रह गई है सिक्योरिटी को लेकर, तो वो जल्दी से पैच बना के रिलीज़ कर देते हैं। तो अगर आप अप टू डेट सॉफ्टवेयर रखते हैं तो आप इन तरह के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने डिवाइस को अप टू डेट रखना चाहिए। इसमें 12th पॉइंट है, नेवर रूट योर डिवाइस। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि रूटिंग करने से बहुत तरह के एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे कि बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। उसके अलावा क्या है कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बहुत तरह का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आप नॉर्मल केसेस में नहीं करते हैं। पर रूटिंग क्या होता है, रूटिंग बहुत ख़तरनाक होता है। रूट करने के बाद हैकिंग के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी साइबर एक्सपर्ट होते हैं या भी कि कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको कहते हैं कि कभी अपने डिवाइस को रूट नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि जो रूट के एप्लीकेशंस होते हैं उनका जो डिवाइस के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत तरह के प्रॉब्लम आने के डर होता है। इसलिए हमेशा रूटिंग को अवॉइड करना चाहिए। इसमें 13 पॉइंट है, पासवर्ड प्रोटेक्शन। आपको कभी भी अपने डिवाइस में जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसमें पासवर्ड सेव नहीं करना चाहिए। हम लोग नॉर्मली कभी लेज़ी हो जाते हैं, जो एप्लीकेशन हम लोग बार बार यूज़ करते हैं उसमें पासवर्ड सेव करके रख देते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम लोग आते हैं तो आसानी से उसको खोल लेते हैं। बट ये नहीं करना चाहिए, काफ़ी घातक होता है। उसके अलावा जब आप अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें सब में आपको अलग अलग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि उतना सारा पासवर्ड याद करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप उसके लिए पासवर्ड मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि जब आप बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं उसके लिए आपको स्ट्रिक्टली अलग पासवर्ड रखना चाहिए, और जो पासवर्ड्स आप क्रिएट करते हैं उसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, जिसमें आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसके बाद डिजिट्स, ये सब मिला के, स्पेशल कैरेक्टर्स सबको मिला के पासवर्ड बनाना चाहिए। कुछ वेबसाइट आपको फोर्स करती हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन जो फोर्स नहीं भी करती हैं आपको इस तरह से यूज़ करना चाहिए ताकि आपका जो डिवाइस है, एप्लीकेशन है, वो सेफ रहे। इसमें 14 पॉइंट है, क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स। जब 2014 में एंड्रॉयड 5 यानी कि लॉलीपॉप का अपडेट आया था, तब से एक अपडेट आया था कि आप उसमें मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं डिवाइस के अंदर, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिस तरह से हम लोग अपने पीसी में, सिस्टम में गेस्ट अकाउंट बना कर रखते हैं ताकि कोई भी दूसरा यूज़र उसको यूज़ करता है तो हम उसको दे देते हैं गेस्ट अकाउंट में, जाओ लॉगिन करो, तुम यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से आप मोबाइल डिवाइस में भी ये कर सकते हैं। पर सुन के ये थोड़ा इलॉजिकल लगता है कि यार मोबाइल तो एक पर्सनल चीज़ होती है, एक आदमी यूज़ कर सकता है। पर इसको आप दूसरे तरीके से सोचिए। मान लीजिए कि आप पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप डिवाइस को यूज़ करते हैं जिसमें आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो आप उसके लिए अलग से एक अकाउंट बना सकते हैं। उसके अलावा जब आप ऑफिस जाते हैं या बाहर रहते हैं तब आप उसके लिए दूसरा अकाउंट बना सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा है कि जब आप ऑफिस में हैं या बाहर में हैं तो आप उस पार्टिकुलर अकाउंट को यूज़ करें तो आपका कॉन्फिडेंशियल चीज़ अलग जगह है। मान लिया किसी के हाथ में डिवाइस लगता है तो उसके पास आपको नॉर्मल चीज़ें मिलेंगी जिसमें आपको कोई ख़तरा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपका जो डिवाइस है वो हैक हो जाता है तो हैकर भी कंफ्यूज रहेगा। मान लिया उसमें 2 या 3 अकाउंट हैं,
तो उसको पता नहीं चलेगा कि आपका मेन अकाउंट कौन सा है, किस में आपके क्रेडेंशियल ज़्यादा है, तो उसके लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप एक से ज़्यादा अकाउंट यूज़ करें। इसमें 15 पॉइंट है बैकअप योर डेटा। बैकअप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस है उस पर आपके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स आती हैं। अगर आप उसको बैकअप करके रखते हैं, मान लिया किसी क्लाउड में आपने रख दिया, ड्राइव में रख दिया, या फिर आपका अपना हार्ड डिस्क आपने उसमें बैकअप करके रख दिए हैं, तो आपको उसको मोबाइल में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आपने कहीं सेव करके रख लिया है तो उसको आप डिलीट मार सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मान लिया आपका डिवाइस चोरी हो जाता है या डिवाइस ख़राब हो जाता है, तो आपके पास वो बैकअप किया हुआ चीज़ है, तो आप उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं नए डिवाइस में, अगर आपको जब भी ज़रूरत पड़ा। उसके अलावा अगर आप क्लाउड में सेव करके रखते हैं तो आप कोई भी नया डिवाइस लेते हैं तो आप क्लाउड से डायरेक्ट सिंक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए बैकअप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपके डिवाइस में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको बैकअप करके रख लीजिए और फ्यूचर में जब ज़रूरत पड़े तब यूज़ कीजिए, फिर हटा दीजिए। दोस्तों, तो ये सारी 15 सेटिंग्स थी जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया। अगर आप ये सेटिंग्स यूज़ करते हैं तो कंफर्टेबली आपका डिवाइस काफ़ी सेफ हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डिवाइस 100% सेफ होगा। हैकर्स क्या करते हैं कि हर बार कुछ नई टेक्निक लेके आते हैं जिससे वो आपके डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसका डेटा चोरी कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने आप को अपडेटेड रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सजेशन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।